वेलकम दोस्तों। आज हम अपना फ्यूचर बनाएंगे। इस मेडिटेशन को आपको अकेले में करना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, और अगर आप लाइट बंद कर सको तो बेटर रहेगा। हेडफोन्स यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा इस मेडिटेशन के लिए। तो अगर आप रेडी हैं, अपनी आंखें बंद करिए और बैक स्ट्रेट रखिए। डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। एक और डीप ब्रेथ इन। आप वो सारी की सारी एयर अपने स्टमक में, अपने पेट पे फील कर सकते हैं। और डीप ब्रेथ आउट। जब भी कभी हम अपनी डीप ब्रेथ हमारे स्टमक से लेते हैं और बिल्कुल पेट को फुला कर रखते हैं, तो हमारी बॉडी में एक नस, एक नर्व है जो जाती है हमारे स्टमक से सीधा हमारी ब्रेन में, जिसको कहा जाता है वेगस नर्व। ये वेगस नर्व आपके स्टमक से लेकर आपके सर तक जाती है, और जैसे ही वहां पर सांस जाती है आपके स्टमक पे और आपकी बॉडी रिलैक्स फील करती है, ब्रेन को एक मैसेज मिलता है कि अब हम रिलैक्स्ड मोड में हैं। अब इस पॉइंट से हमारी ब्रेन एक हायर गियर में जाती है। उसको एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अब वो रिलैक्स्ड है, अब वो रेस्ट और डाइजेस्ट कर सकता है। तो एक और लंबी सांस अंदर लीजिए। डीप ब्रेथ इन एंड डीप ब्रेथ आउट। अब आप अपना अटेंशन लेकर आइए अपने सिर पर। नोटिस करिए एक एक छोटे मसल फाइबर को। फील करिए कि वो कैसे आपके अटेंशन से ही रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं। अपने फोरहेड को फील करिए। सारे के सारे जो रिंकल्स हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं। अब आप स्ट्रेस नहीं रख रहे। अपने आईब्रोज को रिलैक्स करिए। आपकी आंखों पर अटेंशन लेकर आइए। उनमें जैसे एक अलग सी स्माइल हो। अब हम हमारा अटेंशन लेकर आएंगे हमारे चीक बोन्स पे। उनको रिलैक्स करेंगे। हमारे जॉ पर अटेंशन लेकर आएंगे हम। उसको रिलैक्स करेंगे। हमारे नोज, हमारे माउथ, हमारी चिन, धीरे धीरे करके हमारा पूरा चेहरा, हमारे कान सब रिलैक्स हो गए हैं। अब वही रिलैक्सेशन हम हमारे नेक पे फील कर सकते हैं, हमारे शोल्डर्स पे फील कर सकते हैं। जैसे बर्फ पानी बन रही है और पानी गैस एक तरीके से पिघल रहे हैं आपके शोल्डर्स और नेक। ज़्यादातर हम हमारा स्ट्रेस हमारी नेक और हमारे शोल्डर पे रखते हैं। ज़्यादातर एनर्जी यहाँ पर अटक जाती है, क्योंकि कोई चीज़ें हैं जो हम बोलना चाहते हैं, हम बोल नहीं पाते। कभी किसी पे चिल्लाना चाहते हैं बट चिल्ला नहीं पाते। कभी कोई प्यार की चीज़ बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पाते। वही रिलैक्सेशन आप अपने पूरे आर्म्स पे फील करिए, अपने हाथों पे। एक एक मसल फाइबर, एक एक जॉइंट, एक एक टेंडन, सब धीरे धीरे करके रिलैक्स होता हुआ जा रहा है।
आप अपने चेस्ट पे अटेंशन लेकर आइए। आपकी चेस्ट रिलैक्स होती हुई जा रही है। आपका अपर बैक आपकी रिलैक्सेशन को महसूस कर पा रहा है। आपकी अवेयरनेस, आपकी एनर्जी को वो फील कर पा रहा है। अब एक लंबी सांस लेंगे और हमारे स्टमक पे फील करेंगे वो। आपकी सांस लेने पे अब आपका स्टमक सॉफ्ट हो रहा है, रिलैक्स्ड हो रहा है। और वही सेम रिलैक्सेशन हम हमारे लोअर बैक और मिड बैक पे फील करेंगे। अब हमारी पूरी अपर बॉडी रिलैक्स हो चुकी है। अब हमारा अटेंशन लेकर आएंगे रूट चक्रा पे। कितनी थैंकफुल हैं हम इस रूट चक्रा के लिए। और अब हमारे लेग्स पे हम फील करेंगे वही सेम रिलैक्सेशन। हमारे पैरों पे फील करेंगे वो रिलैक्सेशन। जैसे एनर्जी नीचे पिघलती भी जा रही है, सारी की सारी नेगेटिव एनर्जी इस अर्थ में जाकर अब्जॉर्ब हो रही है और पॉजिटिव एनर्जी अब ऊपर की तरफ आ रही है। अब हमारी पूरी बॉडी बज कर रही है, वाइब्रेट कर रही है इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के साथ। अब यही सेम एनर्जी को हम महसूस करेंगे हमारे हार्ट सेंटर पे। अपना हाथ रखिए अपने हार्ट पे और आप रियलाइज करोगे कि धीरे धीरे करके आप एक ब्लैक स्पेस में जा रहे हो। यहां पर ना कोई सन है, ना कोई मून है, ना कोई स्टार्स है, ना कोई गैलेक्सी है, ना अर्थ है। सिर्फ अंधेरा है, प्योर ब्लैकनेस। बट ये ब्लैकनेस आपको सपोर्ट कर रही है। आप इसकी एनर्जी फील कर पा रहे हैं। ये एनर्जी पल्सेटिंग है और वाइब्रेटिंग है। ये एनर्जी आपके आसपास है, आपको सपोर्ट कर रही है। अब हम ब्रीदिंग करेंगे। जैसे आप सांस अंदर लेते हो, आप फील कर सकते हो ये ब्लैक स्पेस आपको एनर्जी दे रही है, आपके हार्ट सेंटर को एनर्जी दे रही है। और जैसे आप सांस बाहर छोड़ते हो, आप वो एनर्जी को वापस बाहर दे रहे हो इस यूनिवर्स को। फिर यूनिवर्स आपको 2 गुना ज्यादा वो एनर्जी वापस अंदर देता है और आप सांस अंदर लेते हो और फिर आप वापस वो सांस बाहर निकाल रहे हो, उस एनर्जी को वापस दे रहे हो इस यूनिवर्स को। अब ये साइकिल चलती रहेगी। डीप ब्रेथ इन। आप फील कर सकते हो कि कैसे वो यूनिवर्स आपको वो एनर्जी दे रहा है। और फिर डीप ब्रेथ आउट। आप वापस उस एनर्जी को, यूनिवर्स को वापस देते हो पूरे लव के साथ। और फिर यूनिवर्स आपको वापस वो एनर्जी देता है। और डीप ब्रेथ इन, डीप ब्रेथ आउट। आप वापस उस लव को उस यूनिवर्स में जाने देते हो।
उस अबंडेंस को आप फील कर सकते हो। वापस डीप ब्रेथ इन, आप फील कर सकते हो उस अबंडेंस को, उस पावर को, उस अनलिमिटेड एनर्जी को, उस यूनिवर्स की सपोर्ट एनर्जी को। और फिर वापस आप देते हो उस यूनिवर्स को सांस बाहर। फील करिए, अगर आपकी कोई थॉट आती है, कोई भी, उस थॉट को जाने दीजिए, क्योंकि ये जो अबंडेंस की जो पावर है, इसको अगर आप जितनी बार महसूस करोगे वो कम है। और जितना टाइम आप इस पॉजिटिव एनर्जी में रहोगे, उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपको मिलती रहेगी। फील करिए उस लव को। आपकी बॉडी से ज्यादा वो लव वाइब्रेट होना चाहिए। आप हो इस प्योर ब्लैकनेस में, प्योर स्पेस में। आप हो नो टाइम में, नो स्पेस में, नो वेयर और नो वन। अगर आप नो वन हो तो आप सिर्फ और सिर्फ प्योर कॉन्शियसनेस हो, एक वेव हो, इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हो। और अगर आप इस यूनिवर्स का एक हिस्सा हो तो आप सोचिए कि आप कौन सी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहेंगे। क्लियरली विजुलाइज करिए वो आपकी लाइफ में आ चुकी है, कितनी खुशी हो रही है, कौन से इमोशंस फील करोगे आप। क्या वो इमोशंस आप इस यूनिवर्स को दे सकते हो? क्या आप क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे सकते हो इमोशनली इस यूनिवर्स को, ताकि वो ही सेम चीज आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट हो, वो पोटेंशियल रियलिटी को आप अपनी लाइफ में खींच रहे हो। सांस अंदर, लव अंदर, सांस बाहर, लव बाहर। इस यूनिवर्स को हम लव दे रहे हैं क्योंकि हम यूनिवर्स का एक हिस्सा हैं। हम ही यूनिवर्स हैं। हम पार्टिकल हैं, हम एनर्जी है, हम इमोशन हैं, हम मैनिफेस्टेशन हैं, हम ह्यूमन हैं, हम यूनिवर्स हैं, हम मैटर हैं, हम एनर्जी हैं, हम लिमिटेड हैं, हम अनलिमिटेड हैं, हम ब्लैक हैं, हम वाइट हैं, हम लाइट हैं, हम डार्कनेस हैं। लव अंदर, लव बाहर। फील करिए उस एनर्जी को, वो आपकी लाइफ में आ चुकी है। बार 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 उस फीलिंग को एक्टिवेट करना है। इस यूनिवर्स को क्लियरली बताना है कि हम चाहते क्या हैं। इनफैक्ट हमारी लाइफ में वो आ चुकी है।
अब धीरे धीरे करके आप अपनी बॉडी को फील करोगे। अपनी सेंसेस को वापस एक्टिवेट करोगे। और अब आप जान चुके हो कि आपने वो चीज क्रिएट कर लिया और आप यूनिवर्स से एक साइन मांगोगे। अब वो साइन आपकी लाइफ में एक ऐसी तरह की आएगी जैसे आपको विश्वास नहीं होगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, या फिर वो साइन इस तरीके से आएगी कि आपको पूरी तरह से विश्वास हो जाए इस यूनिवर्स पे कि हाँ, आपने इस यूनिवर्स को एम्यूलेट किया है, आपने इस यूनिवर्स को अपने इंस्ट्रक्शंस भेजे हैं, आपने इस यूनिवर्स की तार छेड़ी है। आप एक न्यू रियलिटी में हो, एक न्यू पर्सन हो, एक न्यू पर्सनैलिटी है आपकी, तो आसपास की चीजें भी अलग तरीके से बिहेव करेगी। अपनी आंखें खोलिए एंड वेलकम टू द न्यू रियलिटी।